बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या दज्जाल पैदा हो चुका है? दज्जाल इस वक्त कहाँ मौजूद है और वो कब जाहिर होगा? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दज्जाल से मुलाकात की दास्तान मुस्तनद अहादीस की रोशनी में सुनाएंगे। नाज़रीन, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2942 में हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात का जिक्र आया है। हजरत फातिमा बिन्त कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन मदीना तैयबा में मैंने एक ऐलान करने वाले की आवाज सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान करने वाला कह रहा था, नमाज की जमात होने वाली है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। मैं औरतों की उस सफ में थी जो मर्दों के पीछे औरतों की पहली सफ थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमा ली तो आप खुशी के आलम में हंसते हुए मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाया, हर इंसान अपनी नमाज ही की जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया, तुम्हें मालूम है कि मैंने तुम लोगों को क्यों इकट्ठा किया है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें न किसी खास बात की रग़बत दिलाने के लिए इकट्ठा किया है और न ही किसी खास चीज से डराने के लिए। मैंने तुम्हें इसलिए इकट्ठा किया है कि तमीम दारी जो एक नसरानी शख्स थे वो आए हैं और उन्होंने बैत की है और इस्लाम लाए हैं। उन्होंने मुझे एक बात सुनाई है जो इसके मुताबिक है जो मैं तुम्हें मसीह दज्जाल के बारे में बताया करता था। उन्होंने मुझे बताया कि वो लखम और जज़ाम के 30 लोगों के साथ एक समंदरी बेड़े में सवार हुए। समंदर में तूफान आ गया और वो तूफान तकरीबन 1 महीना तक उन्हें समंदर में इधर उधर पटकता रहा, यहाँ तक कि एक दिन गुरूब आफ्ताब के वक्त वो समंदर में एक जजीरे के किनारे जा लगे। वो बेड़े की छोटी कश्तियों में बैठे और जजीरे में दाखिल हो गए तो उन्हें निहायत मोटे और घने बालों वाला एक जानदार मिला। बालों की कसरत की वजह से लोगों को उसके आगे और पीछे का पता नहीं चलता था। उन्होंने उससे कहा कि तू आखिर क्या चीज है? उसने कहा, मैं जस्सासा यानी बहुत ज्यादा जासूसी करने वाली हूँ। उन्होंने कहा, जस्सासा क्या है? उसने कहा, तुम लोग दीर में मौजूद उस शख्स की तरफ चलो, वो तुमसे मिलना चाहता है। नाज़रीन, दीर राहिबों की इमारत को कहा जाता है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमें उसके बारे में खौफ हुआ कि ये जस्सासा कोई शैतान है और हम तेजी से चलते हुए इस दीर में दाखिल हुए तो वहां हमने अजीब मंजर देखा। एक बहुत ही अजीमुल खलकत इंसान था जो इंतहाई सख्ती से बंधा हुआ था। उस जैसा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे। उसके घुटनों से लेकर टखनों तक का हिस्सा लोहे की जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ था। हमने कहा, तेरा बुरा हो, तू कौन है? उसने कहा, तुम्हें मेरे बारे में जानने का मौका मिलेगा, पहले तुम मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। उन्होंने फरमाया, हम अरब लोग हैं। हम समंदर में बेड़े पर सवार हुए और इत्तफाकन हम उस वक्त समंदर में उतरे जब उसमें बड़ा तूफान था। 1 महीने तक मौजें हमारे साथ खेलती रही और हमें इधर उधर पटकती रही। फिर हम तुम्हारे इस जजीरे के किनारे आ लगे। हम इस बेड़े की कश्तियों में बैठे और जजीरे में आ गए। यहाँ हमें एक मोटे घने बालों वाला जानदार मिला जो अपना नाम जसासा बतलाता है। वो हमें तुम्हारे पास ले आया कि तुम हमारा इंतजार कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद उस अजीबो गरीब शख्स ने कहा, मुझे इलाका बेसान की खजूरों के बारे में बताओ। हमने कहा, तुम उनकी किस बात की खबर मालूम करना चाहते हो? उसने कहा, मैं तुमसे उसके खजूर के दरख्तों के बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि वो फल देते हैं। हमने उससे कहा, हाँ। उसने कहा, वो वक्त करीब है कि वो फल नहीं देंगे। उसने फिर सवाल किया, मुझे बहीरे तबरिया के बारे में बताओ। हमने कहा, उसकी किस बात की खबर चाहते हो? उसने कहा, क्या उसमें पानी है? उन्होंने कहा, उसमें बहुत पानी है। उसने कहा, करीब है कि उसका पानी गहराई में चला जाएगा। फिर उसने सवाल किया, मुझे शाम के इलाके ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। उन्होंने फरमाया, उसकी किस बात की खबर चाहते हो? उसने कहा, क्या चश्मे में पानी है और क्या वहां के बाशिंदे चश्मे के पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा, हाँ, उसमें बहुत पानी है और उसके बाशिंदे उसके पानी से खेती बाड़ी करते हैं। फिर उसने सवाल किया कि मुझे अहले अरब के नबी के बारे में बताओ। उसने क्या किया?
उन्होंने जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीना में सुकूनत पजीर हो गए हैं। उसने कहा, क्या अरब ने उसके साथ जंगें लड़ी? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, उस नबी ने उनके साथ क्या किया? तो हमने उसे बताया कि वो अपने इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ गए हैं और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत इख्तियार कर ली है। उसने उनसे कहा, ये हो चुका है? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, ये बात उनके लिए बेहतर है कि वो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। और मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं ही मसीह दज्जाल हूँ और मुझे अनकरीब निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं निकलकर जमीन में हर जगह जाऊंगा और मक्का और मदीना के सिवा कोई बस्ती नहीं छोड़ूंगा। 40 रातों के अंदर सब बस्तियों में उतरूंगा। वो दोनों मक्का और मदीना मेरे लिए हराम कर दिए गए हैं। मैं जब भी किसी एक में या दोनों में से एक में दाखिल होना चाहूंगा, एक फरिश्ता मेरे सामने आ जाएगा जिसके हाथ में सूंघती हुई तलवार होगी। वो मुझे उसमें जाने से रोक देगा। उनके हर रास्ते पर फरिश्ते उसका पहरा दे रहे होंगे। फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असाए मुबारक को मिंबर पर मारा और फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मदीना से थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, क्या मैंने तुम्हें ये बातें बताई न थी? लोगों ने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तमीम की बात अच्छी लगी। वो इसी के मुताबिक है जो मैंने तुम लोगों को बताया था और जो कुछ मक्का और मदीना के मुतालिक बताया था। याद रखो, वो शाम के समंदर में हो सकता है या यमन के समंदर में हो सकता है, नहीं बल्कि मशरिक की तरफ होगा जो भी वो है। मशरिक की तरफ होगा जो भी वो है। मशरिक की तरफ होगा जो भी वो है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया। हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैंने ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हिफज कर ली। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दज्जाल की फितना से महफूज फरमाए। आमीन।